आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे अपना मैथ्स का चैप्टर टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं टाइम एंड वर्क के लगभग सभी केसेस हमने अभी तक खत्म कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको कुछ थ्योरम्स भी करा दिए हैं। सो आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस उन्हीं थ्योरम के ऊपर, जिससे आपको थ्योरम को किस तरह से यूज करना है ये अच्छे से समझ आ जाएगा। हालांकि अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं टाइम एंड वर्क के, जो कि मैं आगे की वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगा। तो आज हम सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, कुछ 4 या 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। सबसे पहले, और जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं आपको याद दिला दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पिछले कई एग्जाम्स में ये रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। चलिए अब देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है। A does half as much work as B in 3/4 of the time। तो यहां पर जो लाइन है ये थोड़ी कंफ्यूजिंग लाइन है। अभी तक आपको क्या दिया होता था ऐसे क्वेश्चंस में, आपको सीधा सीधा दिया होता था कि A इतना टाइम लेता है और B इतना टाइम लेता है अगर अलग अलग काम करते हैं, और दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो उसके लिए तो हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है। लेकिन अब वो वैसे क्वेश्चन तो आप सीख चुके हैं, तो ये नया तरीके का क्वेश्चन है जो आपको समझना है। लिखा हुआ है कि A जो है, A does half as much work as B, मतलब A जितना B काम करता है A उसका आधा काम करता है। इतना क्लियर? इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है, इन 3/4 ऑफ द टाइम मतलब जितना B टाइम लेता है उसका 3/4 हिस्सा A लेता है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है ना। एक चीज आपको मैं समझा दूं कि ये वाली जो लाइन है 3/4 ऑफ द टाइम और हाफ एज मच वर्क, ये दोनों ही ए के बारे में है, बी के बारे में कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को, अच्छे से समझेंगे उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है जितना बी काम करता है और जितना बी समय लेता है काम करने में, तो उतने ही समय में अगर उस समय से कंपेयर किया जाए तो उसका 3/4 मतलब उससे कम समय में ए आधा काम करता है। 3/4 का मतलब क्या होता है, देखो 3/4 मतलब अगर मान लो 100 का 3/4 हो जाए तो 100 का 3/4 क्या होता है 75। तो 3/4 ऑफ द टाइम मतलब है कम समय, लेकिन काम भी तो आधा कर रहा है, काम पूरा नहीं कर रहा ना। इतना क्लियर? चलो अब करना कैसे है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको ऐसी वैल्यूज तक आना है जहां पे इन दोनों का कंपैरिजन हो सके। अभी तो कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि आधा काम किया है, टाइम भी उतना नहीं लिया जितना बी ने लिया। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए मैं मान लेता हूं कि जो बी है, यहां पे मैं लिख देता हूं डेज और यहां पे लिख देता हूं वर्क, अंदाजा लगाने के लिए, ठीक है इतना। तो मान लेते हैं जो बी है वो पूरा काम कर लेता है, मतलब एक काम पूरा कर लेता है, और कितने दिन में, एक दिन में। ये मैं अभी मान के चल रहा हूं, ये मत सोचना क्वेश्चन से कुछ रिलेट है, इसका रिलेशन कुछ नहीं है, बस ये मान के चल रहा हूं अभी फिलहाल, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को बराबर लाऊंगा तभी तो समझ आएगा कौन ज्यादा काम कर रहा है कौन कम काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर बी ने एक दिन में एक पूरा काम कर लिया मान लेते हैं। तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ए जो है ना वो आधा काम करता है, ठीक है, आधा काम कर रहा है और कितना टाइम ले रहा है, 3/4 दिन। 3/4 दिन, 3/4 दिन का मतलब है कि एक दिन से कम, है ना, क्योंकि ये पूरे दिन के 4 हिस्से किए जिसमें से 3 हिस्से में वो आधा काम खत्म कर लेता है। अब इनकी तुलना अगर मुझे करनी है तो मैं क्या करूं, ये पूरा एक काम करवाने के लिए इसका टाइम डबल कर दूं, तो हम तुलना कर लेंगे आराम से, है ना। तो यहां पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले नंबर को, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ज्यादा काम करेगा ज्यादा दिनों में, एक ही आदमी है, तो अगर उसको कम कम टाइम मिला तो कम काम करेगा, ज्यादा टाइम मिला तो ज्यादा काम करेगा, तो इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट रिलेशन है। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि 3/4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहां पे आ गया 2, और इसको करने के बाद इसका मतलब हो गया 1.5 दिन। देखो 1.5 दिन होता है, 3/2 आ गया ना। वैसे मैं 3/2 ही लूंगा, लेकिन यहां पे 1.5 लिख दिया मैंने ताकि क्लियरली समझ आए आपको, 3/2 में समझ नहीं आता, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसका मतलब ये एक वर्क पूरा खत्म हो गया, तो वो पूरा काम कर लेता है 1.5 दिन में, और बी पूरा काम कर लेता है एक दिन में। अब तो कंपेयर हो सकता है, दोनों के अलग अलग निकाल दिया ना, देखो। अब क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ नहीं बचा। अब करना क्या है आपको,
फिलहाल के लिए क्या मैं इसको x मान सकता हूं? ठीक है ना, b इतने दिन लेता है, मान लो x दिन लेता है, b x दिन लेता है। देखो मेरे पास, मैं अब ये x क्यों मान रहा हूं, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क, अगर दोनों को साथ में काम कराया जाए तो 18 दिन में काम पूरा हो जाता है। और हमारे पास थ्योरम क्या है, हमारे पास थ्योरम है एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज, है ना। वर्क की थ्योरम नहीं है ना हमारे पास तो डेज की थ्योरम है। तो अब हमको डेज और डेज को लेके आगे चलना है, क्योंकि वर्क 1 और 1 हो चुका है तो उसकी जरूरत नहीं है लिखने की कहीं। तो मैंने इसको x ले लिया। x क्यों लिया, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, क्योंकि यहाँ पे एक असली वैल्यू दी हुई है ना, और मैंने आपको बताया था जब असली वैल्यू दी हो तो x ही मानना होता है। अगर इस पूरे क्वेश्चन में कोई असली वैल्यू नहीं होती तो हम 100 मान लेते, 1 मान लेते, कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, तो ये तो आपको समझाने के लिए था। अब मैं अगर यहाँ पे x लिख रहा हूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 3/2x, लिख सकता हूं ना, वही तो बात है, वही चीज है। ठीक है, बस इतना ही समझाना था, बस हमारे काम की है ना। अब ये दो ही वैल्यूज हैं और कुछ काम का नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो x जो है, सॉरी a जो है वो इतना टाइम ले लेता है, b इतना टाइम ले लेता है, दोनों को साथ में काम कराना है। दोनों को साथ में काम कराने के लिए मैं क्या करूंगा, a का जो टाइम है वो आगे लिखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा b का जो टाइम है अपॉन a का जो टाइम है वो नीचे लिखा प्लस b का टाइम। इतना क्लियर? अगर आपको ऐसे समझना आए तो आप इसको पूरे को ब्रैकेट लगा के यहां पर लिख सकते हो और यहां पे डिवाइड लगा देना, अगर कंफ्यूजन होती है तो। सॉल्व करना है इसको, लेकिन अभी काटना मत कुछ, क्योंकि यहां पे प्लस का साइन है। सबसे पहले मैं इसको कर लेता हूं, ये हो गया एक्स का स्क्वायर, और इसको जब ऐड करूंगा तो एलसीएम लेके ही ऐड करूंगा, सिंपल ऐड मत कर देना। तो प्लस यहां पे इसके नीचे 1 है तो ये हो गया 2x। सो 3/2x का स्क्वायर अपॉन 5x अपॉन 2 हो गया। इतना क्लियर? अब देखो ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा और 5x नीचे के साथ जाएगा, तो इसका मतलब मैं 2 और 2 को काट सकता हूं, और इसका जो x है उसके एक x के साथ काट सकता हूं। तो जो बचा, अच्छा हाँ, इक्वल टू 18 तो मैं लिख ही नहीं रहा, इक्वल टू 18 तो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। देखो दोनों साथ में काम करते हैं तो इक्वल टू 18 भी लिखना है आपको। तो इसका मतलब यहां पे क्या बच गया, 3/5x इज इक्वल टू 18। अब ये 3 क्योंकि नीचे जाएगा तो यहाँ 6 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डेज आ गई। ठीक है, और x क्या माना था हमने, x क्या माना था, b। क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मच टाइम शैल b टेक टू डू इट, तो b का ही टाइम पूछा था, x की वैल्यू आ गई है। अगर यहाँ पे a का भी पूछा होता तो इससे मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर आ जाता। अच्छा चलो, अभी तो फिलहाल मैं लगा देता हूं ये वाला ऑप्शन, क्योंकि b का पूछा है। a का होता तो क्या आंसर आता, यहाँ पे 30 लिखते, तो 2 और 30 को जब डिवाइड करते तो 15 आता, 15 गुणा 3 क्या होता है, 45। ठीक है, तो a का भी अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो 45 डेज आपका आंसर आ जाता। क्लियर है? ये थोड़े से गहराई वाले क्वेश्चन है, इसको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप ये समझ जाओगे ना तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो बड़े आराम से कर लोगे। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और यहां पे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कौन सी थ्योरम से होगा। देखो उसमें मैंने थ्योरम नंबर 2 अप्लाई की थी, है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में। याद है थ्योरम नंबर 1 किसी को? थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, मैं आपको बताता हूं। उसमें M1 D1 T1 वो वाला था, सबसे पहला, सबसे आसान वाला। ठीक है, तो वो भी थ्योरम कहीं भी यूज हो सकती है, जो कि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में होगी। देखते हैं कैसे। A certain number of men complete a piece of work in 60 days, तो कुछ आदमी मिलके एक काम को पूरा कर लेते हैं 60 दिन में। If there were 8 men more, the work could be finished in 10 days less. अगर 8 आदमी और होते, ओरिजिनल आदमी तो नहीं दिए हुए, लेकिन उसमें से 8 आदमी और होते तो 10 दिन कम लगते थे, मतलब क्योंकि 60 दिन में पूरा काम हो रहा है तो 50 दिन में ही खत्म हो जाता। हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली देयर? याद आया कुछ? आसान है ना? ठीक है, तो करके आते नहीं है, मतलब यहीं पे करते हैं, आना कहां से है। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल मैं क्या लिख रहा हूं, हमेशा की तरह जो पहली लाइन दी हुई है उसमें सारी चीजें जो दी होंगी वो 1 वाली होंगी, तो मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो M1 तो क्वेश्चन में है नहीं, तो M1 तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, ये तो पूछा हुआ है क्वेश्चन में। उसके अलावा W1 तो 1 है, क्योंकि एक काम कर रहे हैं, देखो यहां पर 1 लिखा हुआ है। और D1 की अगर मैं बात करूं तो 60 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज मुझे पता लग गई। दूसरी लाइन में इफ देयर वर 8 मैन मोर, तो इसका मतलब M2 हो गया
m1 प्लस 8 ऐसे लिख सकता हूं मैं, है ना, लिख सकता हूं, क्योंकि जितने पहले थे उसमें 8 और ऐड हो गए। और W2 बिल्कुल सेम रहेगा 1, और D2 भी दिया हुआ है। देखो यहां पे गलती से बच्चे क्या कर देते हैं, जल्दी में पढ़ के 10 लिख देंगे सीधा, लेकिन क्या करना है, 10 नहीं लिखना, क्योंकि लिखा है 10 दिन कम लगेंगे, तो इसका मतलब 50 डेज हो गया। ठीक है, चलो फॉर्मूला क्या बोलता है, M1 D1 W2। ठीक है, मैंने बताया था ना वुमेन हमेशा उल्टा, मैंने ऐसा कुछ बताया था, पूरा नहीं बोलूंगा, ठीक है। और यहां पर M2 D2 W1, तो इस तरह की चीज थी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। M1 तो मुझे पता नहीं है, D1 मुझे पता है 60, इन सबके बीच में मल्टीप्लाई होता है, W2 1 है। अच्छा, अगर 1 और 1 हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं लिख के आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों एक ही चीज हो तो उसको मत लिखना, बात तो एक ही होती है ना। इक्वल टू M2 क्या है, M2 की जगह मैं लिखूंगा M1 प्लस 8। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में लिखना हमेशा, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, एक ही लेटर है। ठीक है, D2 लिखेंगे 50, और W1 तो एक ही है। और देखो ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि अगर ये 50, ये ब्रैकेट खुला तो ये 50 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो क्या कर दोगे गलती, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलो, जब भी यहां पर एक नियम बना लो अपना, कि कभी भी जो वैल्यू पुट करते हो ना अगर किसी की जगह, तो हमेशा ब्रैकेट में ही करना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी हमेशा। ठीक है, भले ही मान लो यहां पे सिर्फ लिखा होता है M1 लिखा होता मान लो, ठीक है, कुछ और लिखा ही नहीं होता, तब भी आप, सॉरी M2 लिखा होता, तो इसकी जगह अगर आपको लिखना होता तो M1 प्लस 8 ऐसे ही लिखते। अपने आप को सेव कर लो हमेशा के लिए, भले यहां पे कुछ मल्टीप्लाई वगैरह में नहीं है, ठीक है, फिर भी आप ऐसे ही लिखना। चलो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं ये देख रहा हूं कि कुछ कट रहा है तो काट देता हूं। ठीक है, तो यहां पर 0 से 0 गया इसका। अब और कुछ तो कट नहीं रहा, क्योंकि ये तो ब्रैकेट में है, तो मुझे अब ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, यहां पे लिख दूं 6M1, ये लिख सकता हूं। ब्रैकेट खोलने के बाद ये क्या हो गया, 5M1 प्लस 40 हो गया। अब मैं इसको यहां पर भेज के माइनस कर देता हूं, तो बचेगा 1M1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पे 40 हो गया। तो स्टार्टिंग में मेरा आंसर आ चुका है, स्टार्टिंग में 40 आदमी रहे होंगे जिन्होंने प्लान बनाया। ठीक है, जो अगर होते तो 60 दिन में काम खत्म कर लेते। ठीक है, और 8 आदमी अगर ज्यादा होते तो काम जल्दी खत्म हो जाता। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं, वो ये भी पूछ सकते हैं कि बाद में कितने आदमी थे, लेकिन यहां पर क्या पूछा, हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली देयर, तो उसके हिसाब से आंसर देना। बाद वाला आंसर क्या होता, 48। ठीक है, चलो, तो 40 हमारा आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर। तो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें एक और रिलेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि होगा टाइम और वर्क में। ठीक है ना, टाइम और वर्क वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उन दोनों के बीच में ही रिलेशन होगा। ध्यान से देखेंगे, लिखा हुआ है द रेट्स ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। ठीक है, यहाँ पे रेशो जरूर लिख लेना, इनके बीच में रेशो लिखना है आपको। तो देखिए क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम देखें, अच्छा ये रेट्स जो दिया हुआ है ना, रेट्स, ये रेट मतलब आप उसकी सैलरी या ऐसा कुछ मत समझना, रेट होता है स्पीड को भी रेट बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो स्पीड है काम करने की, वो ए और बी की स्पीड दी हुई है, जो कि रेशो है 3:4। अब देखो एक चीज समझो, स्पीड अगर आपको ए रेशो बी की 3:4 दी हुई है, तो जाहिर सी बात है ए जो है वो जल्दी काम खत्म कर लेगा, है ना, सॉरी बी जल्दी काम खत्म कर लेगा, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है। ठीक है ना, बी जल्दी काम खत्म करेगा ना, स्पीड दे रखा है, टाइम नहीं दे रखा, समझ रहे हो। हाँ, तो अगर देखो मैं अगर जल्दी तेज स्पीड में काम करता हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना, और अगर मैं धीरे स्पीड में काम करूंगा तो मेरा काम देर में खत्म होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहां पर तेज स्पीड, देखो स्पीड के बारे में दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये जल्दी काम खत्म करेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पूछा है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू फिनिश द वर्क आर इन रेशो। पूछा है कि अगर आपको मतलब इन दोनों का जो डेज हो गए, नंबर ऑफ डेज पूछा हुआ है, कितना समय लेंगे वो दोनों काम करने में। याद रखना स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जिसमें आपको ऐसा कुछ रिलेशन दिया हो,
ये वैसे एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, करने की क्षमता, है ना, हमने बात की थी ना एफिशिएंसी के बारे में। तो इसकी एफिशिएंसी कम है, इसकी ज्यादा है। अब एक बात बताओ, इसकी कम है इसकी ज्यादा है, तो दिन कौन ज्यादा लेगा? भाई जाहिर सी बात है दिन ये ज्यादा लेगा और ये कम लेगा, खत्म बात। तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको 4:3 यहां पे लिख के क्वेश्चन को एंड कर देना बस, ठीक है ना, क्योंकि इस रेशो में ही काम खत्म होगा। तो इस स्पीड से जब वो चलते रहेंगे तो जाहिर सी बात है इतने दिन लगाएंगे काम खत्म करने में। इतना क्लियर? ठीक है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसका आंसर जो रहेगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आप यहां पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में 3:4 भी दिया हुआ है, गलती से इसको टिक मत कर देना, ठीक है। और आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर देखो ये स्पीड ही दे सकते हैं, अगर ये वर्क देते, ठीक है, तो यहां पर जरूर ये देते कि सेम टाइम पे, है ना, टाइम सेम करते तभी तो कंपैरिजन बन पाता। चलो मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसको छोड़ देते हैं अभी, समझाने को जब आएगा तब देखेंगे। अभी फिलहाल एफिशिएंसी या स्पीड और डेज के बीच में इस तरह से कंपैरिजन होता है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 8 men can dig a pit in 20 days। तो 8 आदमी मिलके एक गड्ढा खोद लेते हैं 20 दिन में, तो ये काम हो गया। इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय। तो यहां पर है ना एक चीज समझने वाली है स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो वर्ड है ना ये सारा काम गड़बड़ करवा सकता है आपसे, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है। क्यों? अगर ये वर्ड नहीं होता तब तो आपने क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ लिया होता। कैसे? इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच एज अ बॉय, कि एक आदमी एक लड़के से आधा काम कर लेता है, एक लड़के के हिसाब से। लेकिन आपको पता ही होना चाहिए जो क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर फैक्ट के ऊपर बनते हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आदमी लड़के से आधा काम क्यों कर रहा है? लड़का तो छोटा होता है, आदमी बड़ा होता है। तो यहां पे आपको डाउट जाना चाहिए इस वर्ड के ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लड़का है वो आदमी से आधा काम कर रहा है, ये भी नहीं है इसका मतलब, ठीक है। इसका एक नया ही मतलब है, ध्यान से सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर बॉय और मैन की बात करूं तो अगर एक लड़का, सॉरी एक आदमी अगर एक दिन ले रहा है काम करने में, एक दिन ले रहा है काम करने में, तो एक लड़का 1/2 डेज ले रहा है काम करने में। अब ये बताता हूं क्यों। देखो, इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच एज अगेन अ बॉय, तो एज अगेन मतलब जितना लड़का टाइम ले रहा है उतना तो आदमी ले ही रहा है, और जो लड़का है वो आधा, उससे आधा और ले रहा है, ठीक है। चलो आप ऐसे समझो, यहां पे वर्क दिया हुआ है ना, इफ अ मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, तो इसका मतलब मान लेते हैं 1 डे वर्क के हिसाब से समझते हैं इसको, 1 डे वर्क, ठीक है। तो जो बॉय है वो एक दिन का वर्क एक दिन में अगर इतना काम कर लेता है, देखो एक दिन में अगर इतना काम कर लेता है, तो जो मैन है, देखना जो मैन है 1 डे वर्क, अच्छा यहां पे मैंने बॉय नहीं लिखा, यहां पे बॉय लिख लेना, और 1 डे वर्क मैन अगर देखे तो एक दिन में वो इतना काम कर लेता है। आप ऐसे समझो, हाफ एज मच अगेन एज बॉय, मतलब जितना इसने किया उतना तो किया ही किया, और हाफ और कर दिया। अगेन का मतलब ये समझ आया? अब आपको पता है जब वर्क, जो वर्क में रिलेशनशिप होती है उसकी उल्टी रिलेशनशिप टाइम में होती है। इतना क्लियर है ना? ठीक है, देखो ये कम काम कर रहा है, ये ज्यादा काम कर रहा है, तो टाइम ये ज्यादा लेगा और ये कम लेगा। किस रेशो में? इसी रेशो में, ठीक है। तो मैं यहां पे ये इन दोनों को रेशो बना देता हूं, तो ये बन गई रेशो। तो बॉय 3/1/2 डेज ले रहा है, सॉरी 3/1/2 नहीं, 3/2 डेज ले रहा है, और आदमी एक दिन ले रहा है। तो जो दिनों की रेशो हो गई वो हो गई 3:2। ये 2 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, पता है ना, ये डेज की बात हो रही है। तो बॉय 3 दिन ले रहा है, आदमी कितने दिन ले रहा है? 2 दिन, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, आगे देखते हैं। अ बॉय देन 4 men and 9 boys can dig a similar pit in। तो अब 4 आदमी और 9 बच्चे। अब हमको ये बात पता है कि जो एक आदमी है, या ऐसा समझ सकते हैं जो एक बच्चा है वो 1.5 गुना ज्यादा समय ले रहा है। मतलब एक आदमी को अगर मैं हटा दूं तो 1.5 बच्चे के हिसाब से ऐड कर दूं, या तो ये कर सकता हूं, या बॉय को हटा दूं तो 1.5 आदमी के हिसाब से कम कर दूं।
तो देखो क्या करना है मुझे, अब मुझे इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन क्या बनानी है, देखो मुझे यहाँ पे क्या रिलेशन मिला। अगर मैं रिलेशन की बात करूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि एक आदमी या 2 आदमी इज इक्वल टू 3 बॉयज। ये रिलेशन मिला या नहीं मिला, देखो काम के हिसाब से रिलेशन बनाया मैंने। 2 आदमी 3 बच्चों के बराबर काम कर लेते हैं, ठीक है ना। 2-3 का रिलेशन ही बनेगा अगर आप रेशो में पुट करके देखेंगे, ठीक है। चलो अब मैं किसी को भी चेंज कर सकता हूं और आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, देखो 8 मैन, एक तो इक्वेशन ये मेरे पास है ही। m1 की वैल्यू क्या दी हुई है, m1 की वैल्यू है 8 और d1 की वैल्यू क्या है 20 दे रखी है। तो एक तो मेरा काम ये कर देगी आधा काम, और आधा काम कौन करेगा, दूसरी वाली इक्वेशन जो दे रखी है। तो 4, इसको भी मैन में ही निकाल देता हूं। तो m2 देखो 4 आदमी तो रहेंगे ही रहेंगे। 9 बच्चों को हटा के कितने आदमी लगा सकता हूं, कोई बताएगा मेरे को। 9 बच्चों को हटा दूं वहां से तो कितने आदमी आएंगे उनकी जगह, 6 आदमी आएंगे, है ना, बिल्कुल सही है, 6 आदमी आएंगे। क्यों, क्योंकि इसको 9 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी 3 से करूंगा, तो ये हो गया 6 आदमी। तो 6 आदमी इनकी जगह आ गए और 4 आदमी पहले से थे, तो इसका मतलब है 10 आदमी। कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा ठीक है, सीधा पुट कर देते हैं। तो m1 यहां आ गया, d1 यहां आ गया, m2 यहां आ गया और d2 तो मुझे निकालना है, ये इससे कटा, आंसर आ गया 16 दिन, ठीक है। 16 डेज में काम पूरा हो जाएगा। एक बार और बता देता हूं, थोड़ी सी कंफ्यूजन रही होगी आपको इसमें, एक बार और समझ लीजिए। यहां आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, दोनों के बीच में रिलेशन टाइप आपको दिया हुआ है। याद होगा आपको वो एंड वाले क्वेश्चन जिसमें 3 एंड थे, उसमें रिलेशन निकालना था ना। तो इतना सब किया है मैंने रिलेशन निकालने के लिए। यहां पर आप अगर ये ना भी करो ना तब भी चलेगा, ये डेज वाली चीज ना करो लेकिन ये वाली कर लो, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में अगर ये एक काम पूरा कर लेता है तो एक मैन एक दिन में 1.5 काम पूरा कर लेगा। तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि ये जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1:3/2 रेशो में कर रहे हैं, नहीं कर रहे। और जाहिर सी बात है, एक चीज अपने दिमाग में ये रखना कि आदमी ज्यादा ही काम करेगा, आदमी ज्यादा काम करेगा। तो रिलेशन अगर यहां पे ये 2 आ रहा है तो 2:3 हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर ये 2:3 है तो इसका मतलब 2 आदमी इज इक्वल टू 3 बॉयज ही रहेंगे, कि 2 आदमी का काम बराबर है 3 लड़कों का काम, ठीक है। तो 3 मैन यहां नहीं आएगा, 2 बॉयज कभी यहां नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है, क्लियर। तो उसके बाद जैसे ही आपको पता लग जाए, इसकी आपको यहां पर देख लेना क्या क्या दिया हुआ है पहली लाइन में, और फिर दूसरी लाइन में वैल्यूज पुट करके निकाल के आपको आंसर निकाल देना। थ्योरम 1 लगाई है मैंने यहाँ पे, थ्योरम 1, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन लास्ट करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और मैं यही चाहूंगा आपसे कि आप पहले इसको अटेम्प्ट करें और उसके बाद अपने आंसर चेक करें। हालांकि ये थ्योरम नंबर 1 के ही हिसाब से क्वेश्चन बना है। लिखा हुआ है 9 मैन वर्किंग 7 आवर्स अ डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो पहली लाइन में बहुत कुछ दिया हुआ है आपको। पहली लाइन में आपको दिया हुआ है 9 मैन है, 9 मैन है, टाइम कितना ले रहे हैं, 7 घंटे का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और कितना काम पूरा कर लेते हैं, एक काम पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब W1 भी हो गया 1, और डेज भी दिए हुए 15 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन 6 मैन वर्किंग फॉर 9 आवर्स अ डे कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो पूछा कितने दिनों में 6 आदमी अगर वो 9 घंटे काम कर रहे हैं रोज के हिसाब से तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर निकालो, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, फिर आपको मैं चेक करके बताऊंगा कि क्या उसका करेक्ट आंसर है। सो स्टूडेंट्स यहां पे हमारी क्लास खत्म होती है, जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए हैं टाइम एंड वर्क के। सो आगे की क्लास में मैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगा इस चैप्टर के, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए।